अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शुक्रगुजारी से जन्नत तक के इस सफर में आज हम पहुंच चुके हैं डे 4 पर। आज का टॉपिक है, जब तुम्हें लगे तुम्हारी दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं हो रही। क्या आपने कभी उस सन्नाटे में सजदे किए हैं जहां सिर्फ आप थे और आपका टूटा हुआ दिल? क्या आपने तहज्जुद में वो दुआ मांगी है जो दुनिया से नहीं कह सके, मगर फिर भी जवाब नहीं मिला? तो आज का ये दिन सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि उन तमाम दिलों के लिए राहत है जो दुआ और मायूसी के बीच लटके हुए हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आज भी 5 खास लोगों के लिए, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर के लिए और पूरे उम्मत मोहम्मद अल्लाहु व ताला वसल्लम के लिए खास दुआ करने वाले हैं। और हो सकता है आज आपकी आमीन किसी और की दुआ को भी अर्श तक पहुंचा दे। तहज्जुद की नमाज, जैसा कि आप सब जानते हैं, कितनी खास और अहम है। जब इंसान दुनिया में हर तरफ से ठोकरें खाता है, नाकामियों का सामना करता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो तहज्जुद की नमाज वो दरवाजा है जहां कहा जाता है कि कोई दुआ रद्द नहीं होती। बहुत से लोगों की जिंदगी में इस नमाज के जरिए चमत्कार हुए हैं। मेरे कई भाई बहन अपनी कहानियां मेरे साथ शेयर करते हैं और मैंने खुद देखा है कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह की खास रहमत है। लेकिन मेरे भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं, रो रो कर दुआ करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, भाई हम तो महीनों से तहज्जुद पढ़ रहे हैं, फिर हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? आज मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, यकीन। सबसे बड़ा मसला यकीन का है। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। जब तुम सोचने लगते हो कि इतने अरसे से तहज्जुद पढ़ रहा हूं, फिर भी जो मांगा वो क्यों नहीं मिला, तो ये शैतान का वसवसा है। याद रखो, इस दुनिया में कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं होता। सूरज चांद हमारी मर्जी से नहीं निकलते, पेड़ पौधे हमारी मर्जी से नहीं उगते, हमारा आना जाना भी हमारी मर्जी से नहीं है। तो फिर ये कैसे सोच लेते हो कि तुम्हारी दुआ का नतीजा तुम्हारी मर्जी से आएगा? अल्लाह ने हमें बनाया, हमारे अंदर मोहब्बत, गुस्सा, ख्वाहिश, जलन, सब्र सब कुछ रखा। क्या उस वक्त जब वो हमें बना रहा था, हमारे पास ये इख्तियार था कि हम कहें, अल्लाह मेरे अंदर ये डालो, वो मत डालो? नहीं ना। तो फिर ये यकीन रखो कि जो अल्लाह कर रहा है वो हमारे लिए बेहतर कर रहा है। दुआ की देरी का मतलब इनकार नहीं। कई बार हमें लगता है कि तहज्जुद की दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। बस उसका नतीजा तुम्हें उसके तय किए वक्त पर मिलेगा। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया, सारी मखलूकात पर बरतरी दी, फिर वो हमें बेबस और तन्हा कैसे छोड़ सकता है? तहज्जुद की नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है। जब दुनिया में हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो हमें अपने दर पर बुलाता है। ये उसकी मोहब्बत ही तो है। जरा सोचो, दुनिया की तमाम आबादी में से अल्लाह ने तुम्हें चुना कि तुम रात के आखिरी पहर में उठकर उससे दुआ मांगो। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर अल्लाह को तुम्हारी दुआ कबूल ना करनी होती, तो वो तुम्हें तहज्जुद की तौफीक क्यों देता? वो तुम्हारे दिल में इतनी शिद्दत क्यों जगाता? पैगंबरों की मिसाल, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। वो हर मौके पर अल्लाह को पुकारते थे, सारी रात इबादत में गुजारते थे। उनकी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती थी, फिर भी वो मेहनत करते थे, सब्र करते थे। अल्लाह ने हमें सिखाने के लिए उनकी मिसाल दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, जिन्होंने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सालों दुआ मांगी,
रो रो कर मांगा, फिर भी मायूस नहीं हुए। आखिर में अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। तो मेरे भाइयों, ये इंतजार का वक्त इनकार का वक्त नहीं है, ये सब्र का इम्तिहान है। अल्लाह कहता है, सब्र करने वालों के साथ मैं हूं, तुम बस सब्र से उसकी राह देखो। सदका और माफी की ताकत। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं, अपनी दुआओं को और ताकत देने के लिए सदका दिया करो। जितनी तौफीक हो रोजाना सदका दो। ये तुम्हारी तकदीर बदल देता है, तुम्हारी मुश्किलों में खैर पैदा करता है। और हां, जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं उन्हें अल्लाह की राह में माफ कर दो। जब तुम माफ करोगे तो अल्लाह कहेगा, ये मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देगा। मायूस मत हो मेरे भाइयों, ये सोचना छोड़ दो कि मेरी तहज्जुद की दुआ कबूल नहीं हो रही। ये शैतान का वसवसा है। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो तुम्हारी मुश्किलें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह वो जरूर देगा जो तुम मांग रहे हो। ये दुनिया का वक्त पल भर का है। आज जो तकलीफ तुम्हें लग रही है वो हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह ने कहा है, मुश्किल के साथ आसानी है, तो उसका कहा कैसे गलत हो सकता है। अल्लाह की कायनात पर गौर करो। जब मायूसी बढ़ जाए तो तन्हाई में बैठकर अल्लाह की कायनात पर गौर करो। देखो कितने पेड़ पौधे, कितनी मछलियां, कितनी खूबसूरत चीजें उसने बनाई। अगर वो इतने बड़े शाहकार पैदा कर सकता है तो तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करेगा। आखिरी बात, अल्लाह तुम्हें रोज एक नया दिन देता है, दुआ मांगने की तौफीक देता है। ये उसकी रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। तो मायूस मत हो, जल्दबाजी छोड़ दो, बस उससे जुड़े रहो, उसकी इबादत करो और उस पर यकीन रखो। वो जरूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। अब वक्त है आज की दुआ का। आज हम दुआ करते हैं 5 उन खास बहनों के लिए जो अपने रब से बिखरे अरमान लेकर जुड़ना चाहती है, जिनकी आंखों में उम्मीद है और दिल में टूटन। 1, हमारी बहन आंध्र प्रदेश से है, 5 साल से आजमाइशों में है और अपनी प्यारी बेटी की शादी के लिए दुआ चाहती हैं। या अल्लाह उनकी परेशानी को राहत में बदल दे, उनकी बेटी को नेक और सच्चा जीवन साथी अता फरमा। 2, बहन फहमीदा शेख अहमदाबाद गुजरात से दुआ करती हैं कि उनका निकाह उनकी मोहब्बत से हो जाए। या अल्लाह, अगर ये रिश्ता उनके लिए बेहतर है तो उसे उनके मुकद्दर में लिख दे। 3, बहन खुशनुमा बनो सुल्तानपुर से, जिन्होंने अपनी शादी के लिए दुआ मांगी है। या रब, इनकी झोली को खुशियों से भर दे और इनका निकाह नेक इंसान से करवा दे। 4, बहन सना परवीन कानपुर से, जिनकी शादी टूटने की कगार पर है। या अल्लाह, इनके दिल की दरारों को जोड़ दे। वही तारीख, वही दिन, वही रिश्ता दोबारा नसीब कर। तू दिलों को मोड़ने वाला है, उन्हें फिर से एक कर दे। 5, और आखिर में बहन अंजू अहमदाबाद से, जिनके शौहर उन्हें छोड़कर चले गए हैं। या रहमान, उनकी तन्हाई को खत्म कर दे, उनके शौहर को वापस उनकी जिंदगी में ला, रिश्तों में मोहब्बत और सुकून अता फरमा। और इन सब के साथ हम दुआ करते हैं हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर एक सब्सक्राइबर के लिए, जो भी यहां आया है, जिसने दिल से आमीन कहा है। या रब, सबकी जायज दुआएं कबूल फरमा दे। पूरी उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हर मायूस दिल के लिए, हर माँ बाप, हर बहन, हर बेरोजगार, हर बीमार के लिए। या अल्लाह, कोई भी तन्हा ना रहे, हर सच्चा रोने वाला तेरा प्यार पा जाए और हर दुआ अर्श तक पहुंच जाए।
आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप अपनी मिरेकल स्टोरीज या छोटी बड़ी दुआओं की कबूलियत की कहानियां शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। आपकी कहानी किसी और के ईमान को मजबूत कर सकती है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।